गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तो अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे और बहुत डिटेल में क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन हमें मिल जाएगी, मतलब आपको मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि द ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन ऑफ बैलेंस ग्रोथ रिलेट्स टू। ठीक है, तो ये जो बैलेंस ग्रोथ है इसको हम लोग ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि बैलेंस ग्रोथ थ्योरी है, यहाँ पे बैलेंस ग्रोथ मतलब होता है जितने भी सेक्टर हो ऑल सेक्टर ग्रो करेंगे एक साथ टुगेदर, या फिर आप बोल सकते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, जब सारे सेक्टर एक साथ ग्रो करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ग्रोथ। ठीक है, बैलेंस ग्रोथ का क्या मतलब है कि जब सारे सेक्टर मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर, कौन कौन से सेक्टर हुए? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस, ये तीनों सेक्टर एक साथ ग्रो करेंगे, इसको बोलते हैं बैलेंस ग्रोथ। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं कि सारे एक साथ ग्रो करते हैं। तो एक डेफिनेशन था, देखिए यहाँ पर नर्कसे ने दिया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नर्कसे के अकॉर्डिंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो अपने विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी के अंदर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू नर्कसे अंडर डेवलप्ड कंट्री कैन नॉट ग्रो बिकॉज ऑफ विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नर्कसे के अकॉर्डिंग जो छोटे होते हैं, मतलब जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, ठीक है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी के कारण, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा ही अमाउंट नहीं होता है कि वो इन्वेस्ट कर सके हर जगह पे, हर सेक्टर पे। ठीक है, तो वो अपने विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी के कारण ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो देखिए अगर ग्रो करना है, ठीक है, ये जो विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी है इसमें भी दो लेवल थे, फर्स्ट इज डिमांड साइड, सेकेंड इज सप्लाई साइड। तो देखिए डिमांड साइड समझ लेते हैं। डिमांड साइड में क्या होगा कि यहाँ पे देखिए डिमांड साइड में जब पैसे नहीं होते हैं किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के पास तो हम लोग डिमांड बहुत कम करते हैं या डिमांड नहीं करते। ठीक है, तो इससे क्या होता है, लो डिमांड होता है, पैसे कम है, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, लो डिमांड होगा। ठीक है, मतलब सपोज करिए कोई एक आदमी, ठीक है, जिसकी सैलरी 1 लाख रुपीज है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो अच्छा खाना खाएगा। ठीक है, तो वो बेस्ट क्वालिटी के फूड, ग्रॉसरी आइटम, वो बेस्ट क्लोथ्स, ठीक है, वो अच्छा लाइफ स्पेंड करे। लेकिन एक आदमी जिसका सैलरी मतलब जो एक महीने में 3,000 कमाता है, वो कितना डिमांड करेगा, वो मिनिमम चीज़ में अपना लाइफ को किसी भी तरह से काट रहा है। ठीक है, तो वही होता है जब विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी एक डिमांड साइड से होता है, अगर पैसे नहीं है तो डिमांड नहीं करते हैं। ठीक है, अगर डिमांड नहीं करेंगे तो जो मार्केट है वो क्या होगा, स्मॉल एक्सटेंडिंग मार्केट होगा। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या होगी, लो इंड्यूस टू इन्वेस्टमेंट, बहुत कम इन्वेस्टमेंट होगा, बहुत कम कैपिटल होगा और प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम होगी। जब लोग डिमांड ही नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन हम किसके लिए करें? ठीक है, ये एक मैटर होता है। तो यहाँ पे देखिए जब किसी इंसान के पास इतना छोटा सैलरी हो, सिर्फ 3,000, तो उसमें वो कितना कम डिमांड करे। जब वो कम डिमांड करेगा तो क्या होगा कि जो मार्केट होगा वो भी छोटा होगा। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, प्रोडक्शन भी कम होगा। ये हमारा डिमांड साइड है। अब हम लोग देखते हैं सप्लाई साइड। सप्लाई साइड में क्या है, लो इनकम। ठीक है, लो इनकम, अगर मान लीजिए लो इनकम है, ठीक है, तो लो सेविंग, क्या होगा, सेविंग भी काफ़ी कम होगा। ठीक है, जब मतलब किसी भी इंसान के पास बहुत कम सैलरी हो तो उससे उनका गुजारा करना मुश्किल होता है, तो वो सेव क्या कर पाएंगे? ठीक है, तो वो सेविंग करेंगे नहीं, या तो फिर बहुत कम सेव करेंगे। ठीक है, सेविंग कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो कैपिटल कम होगा, कैपिटल कम होगा तो प्रोडक्टिविटी कम होगा। ठीक है,
तो ये जो विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी को भी दो साइड में बांटा गया, एक फर्स्ट इज डिमांड, सेकंड इज सप्लाई साइड। अब देखिए विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, ये इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर अंडर डेवलप्ड कंट्री को ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो ये जो विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी उसको ब्रेक करना होगा। और वो ब्रेक तब होगा जब इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे सारे सेक्टर्स पे, ठीक है। तो ये अकेले उनके बस की बात नहीं होगी, तो इसमें एक बाद में क्या होगा कि गवर्नमेंट सेक्टर को भी इंटरफेयर करना होगा, ठीक है। गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट है वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने लगेगी और वो ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट भी करेगी। तो इससे क्या होगा कि वो सारे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगी। तो अब क्या होगा, इससे मतलब जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो ओवरकम हो जाएंगी अपने विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी से, ठीक है। तो ये छोटा सा मैंने स्टोरी बताया, बहुत डिटेल में नहीं बताया। अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप बैलेंस ग्रोथ थ्योरी आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, आप उसमें डिटेल में इस वीडियो को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इतना थोड़ा सा समझने के बाद हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि यहाँ पर बैलेंस ग्रोथ थ्योरी में अंडर डेवलप्ड कंट्री की बात की गई है और यहाँ पर सारे सेक्टर को ग्रो नहीं कर पा रहे एक साथ, ठीक है, क्योंकि उनके पास वो विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी के अंदर है, इसलिए वो सारे सेक्टर को ग्रो नहीं कर पा रहे। तो देखिए अब हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज इक्वल अमाउंट टू इन्वेस्ट ऑल सेक्टर्स, ठीक है, वो इक्वल अमाउंट को इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाए, लेकिन कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया इक्वल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ऑल सेक्टर नहीं होगा, ठीक है। लार्ज स्केल एक्सपेंशन ऑफ एक्टिविटीज टू ओवरकम डाइवर्जेंस बिटवीन प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट, सही बात है। शुरू में क्या हो रहा था कि विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी के अंदर थे, उसको ब्रेक करने के लिए प्राइवेट सेक्टर भी उसमें पैसा लगाते, सारे सेक्टर में पैसा लगाते, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, इसका बात कर रही हूँ मैं, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो सिर्फ प्रॉफिटेबल फर्म्स में पैसे लगाते हैं, जिसमें प्रॉफिट नहीं होता उसमें पैसे नहीं लगाते, ठीक है। तो इसके बाद गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करती, गवर्नमेंट सारे सेक्टर में पैसे लगाती है, ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स में भी, कैपिटल रिसोर्स सब में लगाती है। तो उसके बाद वो विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी से बाहर आने लगते हैं, ठीक है। तो देखिए ये वाला आपका ऑप्शन सही है, लार्ज स्केल एक्सपेंशन ऑफ एक्टिविटीज टू ओवरकम डाइवर्जेंस बिटवीन प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स, ठीक है। तो बाद में पैसे जब सारे सेक्टर में लगाते तभी वो विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी से बाहर आते और वो ग्रो कर सकते, ठीक है। तो आपका आंसर होगा, आंसर विल बी, ठीक है। तो अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्राफिक रिलेशन बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट, ठीक है। लाफर कर्व का ये क्वेश्चन है हमारा। लाफर कर्व हम लोग पढ़ चुके हैं, प्लीज वीडियो सर्च करिएगा, ठीक है, लाफर कर्व, ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएगा लाफर कर्व पे वीडियो, ठीक है, फुल वीडियो, तो उस पे मैंने इसको डिटेल में बताया हुआ है। तो ये जो इन्वर्टेड यू शेप ग्राफिक रिलेशन, देखिए ये आप देख सकते हैं, ये उल्टा यू शेप है, सीधा यू कुछ ऐसा होता है, तो ये आपका कैसा है, कुछ ऐसा है, ये क्या है, इन्वर्टेड यू शेप का, ठीक है। तो जो आपका लाफर कर्व होता है, यहाँ पर ये क्या होता है, ये जो कर्व होगा ये कैसा होगा, इन्वर्टेड यू शेप कर्व होगा, मतलब उल्टा यू होगा। तो ये देखिए एक्स एक्सिस में आपका टैक्स रेवेन्यू है, वाई एक्सिस में आपका क्या है, सॉरी एक्स एक्सिस में आपका टैक्स रेट है और वाई एक्सिस में आपका क्या है, टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है। तो लाफर कर्व में रिलेशन हम लोग देखते हैं टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट के बीच में। इसका आंसर होगा सी, आंसर विल बी सी, लाफर कर्व, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे विद एक्सप्लेनेशन। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में, और मैं डेली एक शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करें।